खबर का रुख करेंगे, बात राहुल गांधी की करेंगे जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से इंडियन स्टेट्स को लेकर स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से तमाम जो अगर हम देखिए संस्थाएं हैं वो प्रभावित हो चुकी हैं। कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। कंचन, राहुल गांधी की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी मोनिका, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इंदिरा भवन का, जो कि कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर है नए कोटला रोड पर, उसका इनॉग्रेशन था, सोनिया गांधी ने इनॉग्रेशन किया था, जिसके बाद जो उसकी फर्स्ट फ्लोर का ऑडिटोरियम है उसमें राहुल गांधी ने संबोधित किया था अपने जितने तमाम नेता थे कांग्रेस पार्टी के उन सभी को। उसमें उन्होंने तमाम तरीके की अपनी विचारधारा जो है वो सामने रखी और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे काम करेगी, क्या कुछ होगा। उसके अंतर्गत उन्होंने एक टिप्पणी करी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इंडियन स्टेट्स के साथ है। इंडियन स्टेट से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि इंडियन स्टेट से उनका मतलब था कि लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाती रही है केंद्र सरकार के अधीन ये सारी जितनी भी सीबीआई हैं और उनके केंद्र सरकार के कहने के इशारों पे वो काम करती हैं। सीबीआई हो चाहे ईसीआई हो, तमाम तरीके के आरोप लगाती है। तो इनको उन्होंने इंडियन स्टेट कहा था, ना कि इंडिया की जो स्टेट्स है उन्हें कहा था। तो उनसे जो लड़ाई है, उन्हें जिस तरीके से आजाद करने की लगातार राहुल गांधी बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार में उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन अब केंद्र सरकार के दबाव में ये सारी तमाम जो एजेंसियां हैं, बड़ी एजेंसियां, वो काम करती है। तो उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था, ना कि इंडियन स्टेट्स को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, राजनीतिक दौर है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, राजनीतिक पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति करेंगे। तो कंचन, अब जरा ये समझाइए, देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का ये मतलब नहीं, दूसरा मतलब था। अब चूंकि मामला पूरी तरह से लीगल हो चुका है, तो क्या कांग्रेस पार्टी लीगली भी अपना ये पक्ष रखने को तैयार है? क्या हम राहुल गांधी की तरफ से भी किसी तरह की सफाई की उम्मीद कर सकते हैं? जी मोनिका, बिल्कुल देखिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना या फिर विचारधारा के खिलाफ लड़ाई करना, सभी पार्टियों की अपनी विचारधारा है, वो अलग बात है। लेकिन जब बात आती है इंडियन स्टेट्स की और ऐसे में जब मामला दर्ज हो गया, तो राहुल गांधी जाहिर सी बात है अपना पक्ष बिल्कुल सामने रखेंगे, क्योंकि जनता के बीच में भी जो भारतीय जनता पार्टी की नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, या फिर कहो कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी बेहद हो सकता है, दूसरे रुख पर ले जाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी का, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन जिस तरीके से लगातार आरोप हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी भी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जितनी मजबूती उन्होंने मेहनत करके कम की है, उसके बाद भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राहुल गांधी को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। तमाम जो नेता है उन्होंने कहा था, हमारी जब बातचीत हुई कि आगे आने वाले समय में यह तय किया जाएगा कि राहुल गांधी इस पर अपना पक्ष रखते हैं या नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उन्होंने उसकी टिप्पणी को उठाया और अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी भी तमाम तरीके के आरोप हमेशा से लगाती आई है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी अभी खुल के बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही, कांग्रेस पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल के जरूर जो है अपना स्टेप लेगी। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, तो कांग्रेस पार्टी सामने से आकर क्या कुछ अपना जो पक्ष है उसे साफ करती है। जिस तरीके से लगातार वो बोल रहे हैं हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है, तो उसको लेकर अपना पक्ष सामने रखती है या नहीं रखती, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अब जब मामला जो कोर्ट में जाएगा, तमाम तरीके की बातचीत होगी, तो इस तरीके के कई आरोप और टिप्पणियां जो है कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष। अच्छा कंचन, ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि कांग्रेस उतनी संजीदगी से इस मामले को ले नहीं रही, क्या वजह इसके पीछे मानी जाए? जी मोनिका, देखिए कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो उनका वर्किंग स्टाइल बहुत अलग है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बेहद एक्टिव नजर आती है। राहुल गांधी ने ये बयान उनके अपने पर्सनल जो इवेंट था उसमें दिया, लेकिन जो वो ऑन एयर हो रहा था, लाइव चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उठाया और उसे वायरल कर दिया। और उनके जो तमाम हमने देखा प्रवक्ता है, नेता है, तुरंत उन्होंने अपने बयान देने शुरू कर दिए। लेकिन वही बात करें दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की, तो हमेशा नेगेटिव नजर आती है। जब सब कुछ हो चुका होता है उसके बाद कांग्रेस पार्टी जागती है और अपना सामने से आके लड़ाई करती है। और यही कारण भी है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे तमाम राज्यों में जीती हुई सत्ता भी हाथ से गवा देती है, जिससे हमने अभी देखा था महाराष्ट्र में इतना बेकार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा, हरियाणा में उनका हरियाणा का भी रहा, बिल्कुल।